बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में तमाम देखने वाले मोअज़्ज़ज़ अहबाब को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोज़ाना 207 मिलियन मैट्रिक टन दूध इस्तेमाल किया जाता है। पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मिलियन मैट्रिक टन दूध का इजाफा हुआ है, यानी 202 मिलियन से सीधा 207 मिलियन। भारत में रोज़ाना की बुनियाद पर जितना भी दूध इस्तेमाल किया जाता है उसमें से 53% दूध भैंसों से हासिल किया जाता है। आज की वीडियो में हम भारत में पाई जाने वाली 3 मुख्तलिफ भैंसों की नस्लों के बारे में जानेंगे जो दूध के एतबार से बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं और भारत के फार्मर्स इनकी फार्मिंग काफ़ी शौक से करते हैं। ये नस्लें कौन कौन सी हैं और किन इलाकों में पाई जाती हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, मुर्रा बफलो। मुर्रा भैंस भारत में पाई जाने वाली भैंसों की वो नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है। इसे पानी वाली भैंसों की ही एक नस्ल माना जाता है। ये नस्ल पहचानी जाती है अपनी ज़्यादा दूध की पैदावार की वजह से। डेयरी फार्मिंग अगर जदीद मशीन्स को इस्तेमाल करते हुए की जाए या फिर बिल्कुल सादा तरीके से, इस नस्ल का इस्तेमाल हमेशा ही फ़ायदेमंद साबित होता है। बुनियादी तौर पर इस भैंस का ताल्लुक़ भारत से है। भारत की रियासत हरियाणा के अजला भिवानी, रोहतक, जिंद, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम और फतेहाबाद के साथ साथ ये भारत में पंजाब और दिल्ली में भी नस्ल पाई जाती है। दिल्ली में ये नस्ल पाई जाती है, इसी वजह से इसे मुर्रा के अलावा दिल्ली बफलो भी कहा जाता है। यह नस्ल चूँकि ज़्यादा दूध देने वाली है, इसी वजह से इसे दूसरे मुल्क जैसा कि इटली, बल्गारिया और मिस्र जैसे मुल्कों में भैंसों को बेहतर बनाने और उनकी दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुर्रा भैंस से क्रॉस करवाया जाता है। पंजाब में मौजूद लक्ष्मी डेयरी फार्म की एक मुर्रा नस्ल की भैंस ने सन 2016 में नेशनल लाइव स्टॉक कॉम्पिटिशन एंड एक्सपो में 26.335 किलोग्राम एक दिन का दूध रिकॉर्ड करवाया था और ये रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा था। ब्राज़ील में इस नस्ल को दूध और गोश्त दोनों मकासद के लिए ही पाला जाता है और वहाँ इस नस्ल की फार्मिंग काफ़ी शौक से की जाती है। मुर्रा नस्ल की भैंसों की कीमत बाकी नस्लों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। दिखने में आम तौर पर इस नस्ल की भैंस काले रंग में ही पाई जाती है, लेकिन नीली भैंसों की तरह इनके माथे, पाँव और पूंछ पर सफ़ेद रंगत भी देखी जा सकती है। इन भैंसों की आंखें काली, तेज़ और दिखने में वाज़ेह होती हैं, जबकि नरों की आंखें छोटी होती हैं। इस नस्ल के नर काफ़ी ताकतवर और वजूद में बड़े होते हैं और आमतौर पर एक मैच्योर नर का वज़न 750 किलोग्राम के करीब होता है। गोश्त भी हासिल किया जाता है और इन्हें वज़न खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुर्रा नस्ल की एक मैच्योर मादा का वज़न 650 किलोग्राम तक होता है। नरों के मुकाबले में इनकी गर्दन पतली और लंबी होती है। इनके कान छोटे और पतले होते हैं, जबकि इनके सींग मोटे, मजबूत और गोलाई में मुड़े होते हैं, जो कि इनकी एक ख़ास पहचान है। आमतौर पर मुर्रा नस्ल की भैंस एक लैक्टेशन में 2200 से 2500 किलोग्राम तक दूध देने की सलाहियत रखती है और इनके दूध देने का दौरानिया 310 दिनों तक का होता है। मुर्रा नस्ल को भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल माना जाता है। इस वक्त ये नस्ल अज़रबैजान, ब्राज़ील, कोलंबिया, चाइना, एक्वाडोर, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, फिलीपींस और वेनेजुएला जैसे मुल्कों में भी मौजूद है। नंबर 2, जाफराबादी बफलो। वीडियो में जो भैंस आप देख रहे हैं, इस नस्ल को जाफराबादी के नाम से जाना जाता है। ये भारी भरकम और बड़े वजूद वाली दरियाई भैंसों की एक हाइब्रिड नस्ल है जिसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ भारत से है। मुकामी तौर पर यह नस्ल हिंदुस्तान की रियासत गुजरात में गीर के जंगलात के सौराष्ट्र इलाकों में पाई जाती है। उन इलाकों में ज़्यादातर इस नस्ल को दूध हासिल करने के लिए पाला जाता है। मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से इस नस्ल को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि भावनगरी, गीर, जाफरी और जाफराबादी। इस नस्ल का नाम जाफराबादी गुजरात के शहर जाफराबाद पर रखा गया है, जो कि इस नस्ल का आबाई इलाका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि इन भैंसों की दुनिया भर में कुल तादाद 25,000 के करीब है, जो कि काफ़ी कम मानी जाती है।
यही वजह है कि इस नस्ल को भैंसों की नायाब तरीन नस्लों में शुमार किया जाता है। ब्राज़ील में जितनी भी भैंसें बरामद की गई थीं उनमें सबसे पहले जाफराबादी भैंस को बरामद किया गया था। ब्राज़ील में 2017 में तैयार होने वाली भैंसों में एक भैंस जाफराबादी भी थी। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का कहना है कि जाफराबादी भैंस अफ्रीकन केप बफलो और भारत की आबी भैंसों की एक हाइब्रिड नस्ल है, यानी इस नस्ल को क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया था। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये एक अपना वजूद रखने वाली एक प्योर ब्रीड है। अगर हम पहचान के हवाले से बात करें तो ये नस्ल भारी भरकम और काफ़ी बड़े वजूद की हामिल होती हैं। इसी वजह से इस नस्ल को मिनी एलिफेंट यानी छोटा हाथी भी कहा जाता है। इस नस्ल के नर काफ़ी भारी भरकम और बड़े वजूद वाले होते हैं, जिनमें आम तौर पर नर का वज़न 700 से 800 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा का वज़न 600 किलोग्राम से लेकर 650 किलोग्राम तक होता है। इनका सर ऊपर से गोल, सींग बहुत बड़े नीचे और ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, जो कि इस नस्ल की एक ख़ास पहचान है। यह नस्ल दिखने में कुछ हद तक अफ्रीकन केप बफलो जैसी भी लगती है। ब्रीडिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो ये नस्ल 35 से 40 माह की उम्र में पहुंचकर मुकम्मल तौर पर ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है। आम तौर पर जाफराबादी नस्ल की भैंस एक दिन में 15 से 25 लीटर तक दूध देने की सलाहियत रखती है, लेकिन जिन भैंसों को ख़ास तौर पर तैयार किया जाता है उन्होंने 30 से 35 लीटर तक भी दूध रिकॉर्ड करवाया है। इनके दूध देने का दौरानिया 380 से 450 दिनों तक का भी होता है। लेकिन इनमें कुछ भैंसें ऐसी भी पाई गई हैं जिन्होंने 2 से ढाई साल तक लगातार दूध दिया है। इन भैंसों के दूध में बटर फैट यानी चिकनाई की मिकदार 5 से 6% तक होती है। नंबर 3, मैसानी बफलो। मैसानी या फिर मैसाना भैंस, जो कि भारत की दूध देने वाली भैंसों की एक बेहतरीन नस्ल है। ये भैंस जानी जाती है अपने भारी भरकम वजूद, खूबसूरती और ज़्यादा दूध की पैदावार की वजह से। इस नस्ल का आबाई घर भी इंडिया है। ये भारत की रियासत गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पाई जाती है। गुजरात में मौजूद एक ज़िला जिसका नाम महसाना है और इस नस्ल का नाम उसी ज़िले पर रखा गया है। महसाना के साथ साथ इसे महसानी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महसानी नस्ल को मुर्रा और सूरती भैंस की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है, क्योंकि इस नस्ल के कई सारे गुण मुर्रा और सूरती से मिलते जुलते हैं। कद की अगर बात करें तो इस नस्ल की भैंस मुर्रा नस्ल की भैंस से छोटी जबकि सूरती नस्ल से बड़ी होती है। इन मवेशियों की गर्दन लंबी जबकि माथा चौड़ा होता है और इनके सींग दिखने में घास काटने वाली दाती जैसे लगते हैं। इनका चेहरा लंबा और मुर्रा नस्ल की तरह आंखें चमकदार होती हैं। इन मवेशियों का हैवाना बड़े साइज का होता है, जबकि इनके थन भी साइज में बड़े होते हैं। इनमें काला, भूरा और स्लेटी रंग पाया जाता है। मैसानी नस्ल की भैंस की टांगें मजबूत लेकिन छोटी होती हैं। आमतौर पर ये मवेशी नरम मिजाज के होते हैं। इस नस्ल के नर भी काफ़ी बड़े वजूद में देखे जा सकते हैं। आमतौर पर मैसाना नस्ल के नर का वज़न 600 से 700 किलोग्राम तक होता है, जबकि इस नस्ल की मैच्योर मादा का वज़न आमतौर पर 450 से 500 किलोग्राम के नज़दीक होता है। इन मवेशियों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। दूध के हवाले से अगर हम बात करें तो मैसानी नस्ल की भैंस एक लैक्टेशन में 1800 किलोग्राम से लेकर 2400 किलोग्राम तक दूध देने की सलाहियत रखती है और इनके दूध में 6 से 8% तक फैट मौजूद होता है। इन मवेशियों का लैक्टेशन पीरियड लंबा जबकि ड्राई पीरियड छोटा होता है। इस वजह से भी इन्हें कई फार्मर्स पसंद करते हैं। भारत के अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। ज़्यादा दूध की पैदावार की वजह से भारत में इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और इनके बहुत सारे डेयरी फार्म्स भी मौजूद हैं। तो ये थी नाजरीन कुछ मुख्तसर मालूमात भारत में पाई जाने वाली 3 सबसे बेहतरीन दूध देने वाली नस्लों के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।